की यहां पर देखने को मिली है। पुरंदर चषक में बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी उठाने के बाद बैक टू बैक, यानी कि अगर बात करें तो बाम ने ट्रॉफी की भी खूबसूरत शुरुआत यहां पर की है। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रफ्तार के सरदार चीता कैम एक्सप्रेस बिलाल शेख ने अपने नाम की है। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। और हमारे भाई उन्हें बिलाल वेल डन। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है भाई साहब, अलग ही स्वैग और एक अलग ही आग हमें देखने को मिला। यानी कि हम इसे बिलाल 2.0 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिलाल 2.0 कह सकते हैं, क्या कहेंगे। और क्या जबरदस्त है, कौन सी लेंथ काफी बेहतर। और विवेक शेलार की भी तारीफ कर सकते हैं, क्या लड़ाई की है विवेक शेलार ने भी। तो क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट और जो अपनी गेंदबाजी का जो राज है उसके बारे में कुछ बताया जरूर ना, और किस तरह से कमबैक किया जाता है वो जरूर बताएं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग तो बहुत अच्छी हुई है। गोदरेज में तो पहले भी खेला हुआ, यहाँ पर मट्टी की विकेट होती थी, लेकिन अभी ये जो सीमेंट का स्लैब है ये फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा इफेक्टिव है, तो इसके लिए फास्ट बॉलर अगर अच्छी लेंथ पे हिट करेगा तो उसको कामयाबी मिल सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि ये एक्सपीरियंस है जो आपको सिखाती है कि आपको करना क्या है। कमबैक आप अपने एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। बहुत जबरदस्त मैच हमें देखने को मिला, दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां भी यहां पर बजी, खास करके। चलिए, विकेट पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, विकेट पे प्रैक्टिस नहीं करनी है प्लीज। टीम्स विकेट पे प्रैक्टिस जरूर भेजेगी। हाँ चलिए, यानी कि इसके बाद जो मैच होगा वो हमें गिरगांव, ओमकार गिरगांव वर्सेस विक्रोलियंस। अमूल मात्रे साहब नजर आएंगे। तो दोनों टीमों से भी यहां पर निवेदन है कि टॉस के बॉस की तरफ आ जाएंगे, टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन। चलिए, विकेट पे प्रैक्टिस नहीं करनी है बॉयज प्लीज। वेदांत, वेदांत है ना।
हेलो, चलिए पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और दो धाकड़ टीम अपना लोहा मनवाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ है दीपक सुनीता 11 और दूसरी तरफ है अंजुमन मुंबई। ओहो, फिर से पैरों को डांट यहां पर किया था अक्षय। अपनी गेंदबाजी मार्ग पर आपको नजर आएंगे, ऊंचे लंबे कद के गेंदबाजी और अपने कद का से इस्तेमाल करते हुए इस एक रन के साथ अंपायर बुमरो सर ने इशारा दिया है और इस एक के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 10 रन 10 रन आफ्टर 1.1 ओवर। बिल्कुल उमर खान 12 हो गया सर, 12 हो गया, 12 हो गया, बराबर है। चलिए 3 गेंदें हो चुकी हैं। और अब लेकिन इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास था। बल्लेबाज ने रूम बनाया जरूर था लेकिन धूम मचाने का मौका दिया नहीं यहां पर अक्षय ने। और अक्षय क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि बल्लेबाज यहां पर बवाल मचाते, सवाल देते जरूर लेकिन सवालों का जवाब निकालना ये अक्षय जैसे गेंदबाज का काम है और वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन ये उमर खान है, ये उमर खान की पहचान है और फिर से गेंद को दिखाया आसमान है, कर रहे घमासान है और अपने टीम के लिए हमेशा करते मैच आसान है। ये उमर खान है, ये उमर खान का दबदबा है, ये लारे रनों का दबदबा है। ये जबरदस्त बल्लेबाज है, ये द क्राइसिस मैन है, एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने उरूज पर खेलता है, यानी कि अपने मेरिट पर खेलने वाला ये खिलाड़ी है। और अगली एरिया देखिए स्टाइल में खेला है लेकिन वहां पर वन ऑफ द सेफेस्ट एंड, ओह माय गॉड, उनके हाथों से यहां पर थोड़ी सी पैरों में फिसलन और उसके चलते कैच यहां पर छूटता हुआ जरूर नजर आया। और उमर खान यानी कि बहादुर को किस्मत का साथ भी यहां पर मिला है। और चलिए फाइनली 2 ओवर की समाप्ति में यहां पर हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 20 रन 20 रन और साथ ही साथ हमारे बड़े हरदिल अजीज यानी कि हमारे मुश्ताक बामने साहब, उनका भी हम दिलों की गहराइयों से यहां पर फिर से इस्तकबाल करते हैं अपने दुआओं के साथ। यहां पर फिर से बामने मंच की इस खूबसूरती को बढ़ाते हुए नजर आएंगे हमारे मुश्ताक बामने साहब। 2 ओवर की समाप्ति 20 रन और प्रतीक जो कि पिछले मैच में हीरो थे, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था, 1 ओवर में मात्र 1 रन देकर 4 विकेट अपने नाम करने वाला ये प्रतीक अब यानी कि जो वो पहले मैच में किया वही यहां पर करने की जरूरत है। तो देखना होगा क्या प्रतीक फिर से उसी तरह से सटीक नजर आएंगे। यहां पर अक्षय का ओवर काफी अच्छा जरूर था लेकिन जब तक कि वो बड़ा सिक्सर नहीं आता तब तक ओवर काफी अच्छा चल रहा था। उस सिक्सर ने फिर से मैच को बैलेंस कर दिया, यहां पर स्कोर कार्ड को बैलेंस किया टीम अंजुमन मुंबई के लिए। और अगली गेंद इस बार फिर से अनइवन स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, एंगल का सही इस्तेमाल यहां पर किया प्रतीक ने, लेंथ का सही इस्तेमाल किया लेकिन अवे टू द बॉडी यहां पर खेलने की कोशिश थी। पोजीशन में कोई थी नहीं, गेंद बॉडी पर जाकर टकराई है लेकिन 1 रन मिलेगा और इस एक के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 21 रन 21 धावा। और अगली गेंद फिर से हो, यहां टेक ऑफ लेने वाली ये गेंद है, बिल्कुल थोड़ी सी स्किड होती हुई, उसमें उछाल भी है, गति भी है और ये बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान करने वाली गेंद भी जरूर थी। यहां पर लाइन को पिक जरूर कर लिया था उमर खान ने लेकिन गेंद उसी लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा राइज हुई है और जब गेंदें राइज होती है तो बल्लेबाजों को सरप्राइज करती है। बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, उम्दा आला दर्जे की गेंदबाजी, अपने स्ट्रेंथ को हिट करते हुए यहां पर गेंदबाज प्रतीक बिल्कुल रहे इस गेंद पर सटीक। हाँ, लेकिन इस बार स्लैट में गेंद है, इनसाइड आउट है, सुपर से ऊपर वाला ये स्ट्रोक है। ही इज अ राइडर, इफ यू गो वाइडर ही विल गो मच लॉन्गर इवन ओवर द कॉर्नर और ओवर द कवर। और ये कवर के ऊपर से खेला गया सुपर से ऊपर वाला स्ट्रोक। ऐसे शॉट जिसे देखकर हमें बुमराह की याद आती है, हमें लारा की याद आती है। लारा तो बिल्कुल एक अलग ही जल्लाद बल्लेबाज थे लेकिन ये क्लास हमें एक लेजेंडरी क्रिकेटर्स की तरफ से ही देखने को मिलती है जिसके पास क्लास होता है। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें सीधे बल्ले से खेलने की जो काबिलियत है, और ज्यादातर जो बल्लेबाज हैं वी शेप के जो बल्लेबाज होते हैं वो सबसे ज्यादा सफल भी होते हैं।
लेकिन आज अगर बात करें क्रिकेट बदला है, हर जगह रेवोल्यूशन है, तो आपको संस्कारी के साथ आविष्कारी भी होना पड़ता है। हाँ ये देखिए, ये इस बार ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाली गेंद है और खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं। बड़ी सी दरार में से गेंद हो गई फरार और उमर खान को मिलेगा एक गेंदबाज की तरफ से उपहार, प्यार, और उसे जड़ दिया है 4 रन। स्कोर हो चुका है 31 रन, यानी कि नेक्स्ट बॉल इज गोइंग टू बी अ फ्री हिट बॉल। और अगला मैच, यानी कि दोनों ही कैप्टन से यहां पर निवेदन है कि टॉस के लिए आएंगे जरूर। नो नहीं है ना, सॉरी, नो नहीं है। ओमकार गिरगांव, चलिए बैट्समैन यहां पर रिव्यू के लिए जाएंगे। बैट्समैन का रिव्यू है ना सर, बैट्समैन का रिव्यू है। चलिए ओमकार गिरगांव कैप्टन एंड विक्रोलियंस के कैप्टन, दोनों कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। फेयर डिलीवरी, दैट इज अ फेयर डिलीवरी। बहुत गति के साथ गेंद आई थी वो, और बल्ले पर लगकर वो गेंद इतनी तेजी से निकली कि खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं था। ओह ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी, इसमें प्रतीक का दर्जा हमें देखने को मिला है। जबरदस्त गेंद थी, फिर से सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन बल्ले से थोड़ी सी दूरी गेंद रखी और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, और एक डॉट बॉल। आखिरी गेंद इस ओवर की, लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। उमर खान फिर से तैयार है, लेकिन प्रतीक ने एक अच्छा कमबैक भी दिखाया। हाँ, फिर से इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी। बिग टाइम स्ट्रोक है। खिलाड़ी ने जो कैच, बिल्कुल हम कह सकते नहीं था लॉलीपॉप, लेकिन हो चुका है ड्रॉप। और साथ ही साथ अगर ड्रॉप हुआ है उसके साथ 2 रन भी आपको मिले हैं। कैचेस छोड़ना कितना भारी पड़ सकता है, वो हमने कल के मैच में देखा था, जहां पर जितेश राउत का कैच छोड़ा था, जहां उन्हें मौका मिला, फिर उन्होंने सामने टीम वालों को मौका दिया नहीं था। मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली थी, और ऐसा बल्लेबाज जब तक खेलता है, और उमर खान जैसा बल्लेबाज जो कि अपने प्राइम फॉर्म से गुजर रहा हो, ऐसा बल्लेबाज का अगर आप कैच छोड़ेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्कोर हो चुका है 33 रन आफ्टर 3 ओवर्स। 33 रन आफ्टर 3 ओवर्स विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट, यानी कि विकेटें गई नहीं है। सन्मय अगले गेंदबाज आपको नजर आएंगे, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अपनी टीम के सुनीता। चलिए सुनीता स्मृति 11 के ये गेंदबाज, इन्होंने इस खूबसूरत यार सुपर संडे की अगर बात करें तो क्या कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत की थी, जहां पर भूषण जैसे गेंदबाज की तारीफ की गई थी। उसके बाद प्रतीक ने भी एक जबरदस्त गेंदबाजी की थी इस मैच में। लेकिन अगर देखें तो सामने बल्लेबाजों की एक मुश्किल चुनौती उनके सामने आई जरूर थी। सन्मेश, चलिए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की भूमिका सन्मेश के कांधों पर यहां पर दी गई है। और सन्मेश ने फुल टॉस दे दी और एक बड़ा स्ट्रोक, हिट भी गेंद पर, बल्लेबाज ने किया हिट, बड़े सुपर डुपर हिट, और स्कोर में होगा फिट, पूरे 6 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक था, तोहफा था, और अपने बल्ले से कबूल किया यहां पर इस बार मुजम्मिल खान ने इस खूबसूरत से स्ट्रोक को यहां पर जड़ने का काम किया है, और 6 रन के साथ स्कोर को आगे बूम देते हुए 39 रन। एक ऐसी टीम जिनकी गेंदबाजी का लोहा हर एक टीम देख रही थी, वो अब उन्हें बल्लेबाजों का दबदबा देखने को पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अनुशासनहीन गेंदबाजी होती हुई नजर आई है। हाँ बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल सही है, ये सटीक है, और सन्मेश ने अच्छी गेंद जरूर की, और मुजम्मिल को इस बार सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, क्योंकि उमर खान जैसा बल्लेबाज अगर विकेटों पर है, जिसका बल्ला चल रहा है, और ये डेथ ओवर से यहां पर हर एक गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा उमर खान और उनकी टीम ये चाहेगी कि उमर खान ही हर गेंदों को खेलते हुए नजर आए। तो यहां पर सैक्रिफाइस दिया जरूर है, और बची हुई 4 गेंदें जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली, और हमने पुरंदर चषक में भी देखा था उमर खान ने किस तरह से ज्यादातर जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली थी, और अपनी टीम को वन साइड बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन वहां पर हमने प्रथमेश का भी एक अच्छा साथ देखा था उनका। बैटर नेम सर? चलिए ये खराब बॉल है, ये देखिए क्या बात है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है।
और क्या ये फिर से स्ट्राइक अपने पास रखना जरूर चाहेंगे? इस बार काफी ऊंची गेंद थी। चलिए बैट्समैन जो आउट हुआ उनका नाम क्या है? दीप। चलिए दीप आए और दीप गए और नो बॉल है जी, बिल्कुल इस बार तो नो बॉल है। कोई बात नहीं, अगर शायद खली भी खड़े होते तो उनके सर के ऊपर से गेंद जाती, लेकिन फ्री हिट की बॉल फाइनली। अब यहां पर फ्री हिट की गेंद जरूर मिलेगी और रोहित हमें नजर आएंगे। चलिए रोहित रोहित हमें नजर आएंगे अब उमर खान का साथ देते हुए। फिर से नियंत्रण है नहीं, कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर में नजर आ रहे हैं। और एक रन तेजी से पूरा किया है, दूसरे की मांग है। रोहित ने चतुराई दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहां पर विकेटों को क्रॉस जरूर किया है और रोहित भी यहां पर आउट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं यहां पर अगर बात करें तो बिल्कुल अलग ही दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर बल्लेबाज रन चुराना चाहते हैं, लेकिन यहां पर गेंदबाजों की तरफ से 2 बीमर डिलीवरी यहां पर आ चुकी है। और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर पहुंचा दिया 43 रनों पर और 2 ही गेंदें हुई हैं अब तक, यानी कि इस ओवर के अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। 2 गेंदें हो चुकी हैं, 4 गेंदें आना बाकी है अभी भी। और कहीं ना कहीं सन्मेश को अब गेंदबाजी मार्ग से यहां पर हटाया गया, क्योंकि 2 बीमर से ज्यादा आप गेंदबाजी कर नहीं सकते। ये देयर इज नो, यू कांट बोल मोर देन 2 बीमर्स। अब नए गेंदबाज देखना होगा कौन से गेंदबाज का यहां पर इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी टीम सुनीता स्मृति 11। भागा तो बिल्ला मांगता है। बॉलर नेम प्रतीक अनिकेत। चलिए अनिकेत आए, अनिकेत के हाथों में गेंद थमाई है और हमारी नन्ही परी भी यहां पर एंजॉय करती हुई। रुजैन, हाँ फ्री हिट है भाई, फ्री हिट है। ये देखिए फिर से, यानी कि अगर बात करें तो फिर से वही अनुशासन यहां पर देखने को मिल रहा है। दिशा से भटके हुए अनिकेत भी नजर आए। डिक्लेयर में गेंद जाएगी वाइड के चलते 2 रन, यानी कि जो फ्री हिट है वो अभी भी बरकरार रहेगी, यानी कि द फ्री हिट बॉल इज स्टिल गोइंग टू कम, यानी कि अभी भी जो फ्री हिट की बॉल है वो अभी भी ऑन है। नहीं, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराबी यहां पर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं प्रेशर्स में नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर बात करें अनिकेत, यानी कि फ्री हिट अभी भी बरकरार रहेगी। और चलिए स्कोर हो चुका है 47 रन। और अनिकेत की भी अगर बात करें तो आपको काफी सुपर फिट नजर भी आ रहे हैं और एक अच्छे कदकाठी के गेंदबाज भी हैं, उनके पास गति भी है, लेकिन थोड़ा सा लाइन और लेंथ को अगर ढूंढ ले तो एक अच्छे गेंदबाज हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद यहां पर अब देखना होगा कि कौन से गेंदबाज की यहां पर तलाश कर रहे हैं। और अक्षय ये कह रहे हैं कि भाई साहब जल्द से जल्द लाइन और लेंथ ढूंढ लो भाई, हमारे पास दूसरा गेंदबाज ढूंढने का मौका नहीं है, आप ही हो हमारे विकल्प, आपको ही करना है, आप पर भरोसा जताया है। और अच्छे खिलाड़ी इसी तरह बनते हैं, आपको बैक करना पड़ता है, खिलाड़ियों को थोड़ा सा बूम देना पड़ता है, खिलाड़ियों को थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ता है, और वो यहाँ पर निखार की तैयारी यहाँ पर की, यानी कि कप्तान ने यहाँ पर भरोसा जताया अनिकेत पर, तो अनिकेत की भी अब ये जिम्मेदारी है कि उस भरोसे पर आपको खरा उतरना पड़ता है। फ्री हिट बॉल, ओके सर, चलिए फ्री हिट की बॉल है, तब देखना होगा यहां से अनिकेत, एक अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका है। ओहो, फिर से इस बार ये अच्छी गेंद थी, ये अनिकेत की एक अच्छी गेंद, फ्री हिट की बॉल थी और यहां पर कोई मौका लिया नहीं। और ओमकार देसाई यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे क्योंकि फ्रेश बैटर है, नए बल्लेबाज है, उनके पास एनर्जी है। और उमर खान की अगर बात करें अच्छी बल्लेबाजी भी की है और आखिरी 3 गेंदें आना बाकी हैं और यहां पर विकेट गंवा नहीं सकते, ये पता है, क्योंकि ओमकार देसाई भी एक ऐसे बल्लेबाज है, ही इज अ क्राइसिस मैन, जो कि सही समय पर सही सिक्सर लगाने की काबिलियत रखते हैं, एक बड़े ब्रांडेड प्लेयर हैं।
इस बार फिर से जड़ों में गेंद है, क्या बात है, क्या ये जबरदस्त गेंदबाज है, क्या ये कमबैक है। बिल्कुल, यानी कि हार और जीत तो सिक्के के दो पहलू है, वो कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, लेकिन आपका किरदार कितना दमदार है, कितना असरदार है, वो दिखाना बहुत जरूरी है। और वो किरदार हमें अनिकेत का देखने को यहां पर मिला है। 2 गेंदे स्पॉट ऑन अ मनी, ऑन अ टारगेट, बिल्कुल सही और सटीक। यानी कहते हैं ना कि कमजोरी तो हर किसी में होती है अमित भाई, वो कहते हैं ना कि कमजोरी तो हर किसी में होती है, लेकिन कमजोर वो होता है जो अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानता। आपको अपनी ताकत को पहचाननी पड़ेगी, और अनिकेत में वो ताकत हमें देखने को मिल रही है। 2 गेंदे काफी अच्छी की है उन्होंने, जबरदस्त। हाँ, लेकिन ये स्टाइल में खेला गया, ये खूबसूरत स्ट्रोक है, ये उमर खान का बल्ला है, इनकी कलाई, इनका बल्ला, दोनों माशाल्लाह। और इनका बल्ला कर रहा है हल्ला, और जिसके चलते झूम रहा है पूरा अंजुमन मुंबई का मोहल्ला आगे। बिल्कुल, और इस स्टाइल में 50 रन को भी पूरा किया है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक था ये। स्कोर हो चुका है 55 रन। और ये देखिए, इस बार लेग कटर का इस्तेमाल जरूर करना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ लेन की ये गेंद थी, और अंपायर वाइड देने से पहले उन्होंने नो दिया है, क्योंकि पिचिंग जो है वो विकेट से पहले थी, और अंपायर ने फिर से नो करार दे दिया है। यानी कि 1 रन और मिल चुका है, और अगली गेंद यानी कि लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग वो फ्री हिट की मिलेगी, तब देखना होगा। अनिकेत ने 2 गेंदें बहुत ही कमाल की थी। हाँ, लेकिन इस बार ये सलामी देता हुआ ये स्ट्रोक सीधा कॉम्बॉक्स, हमारे स्कोरर हमें उमर खान के बल्ले से और एक मॉन्स्टर हमें यहां पर देखने को मिलता हुआ। इस मॉन्स्टर के साथ पारी को फिनिश किया है। और कुल स्कोर की अगर बात करें, आज का बड़ा स्कोर 62 रन किए, और 63 इज द टारगेट। 63 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अंजुमन मुंबई ने सुनीता स्मृति 11 के खिलाफ। चलिए अगला मैच, यानी कि ओमकार गिरगांव 11 के कैप्टन और टीम विक्रोलियंस के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए। प्लीज, बोथ द कैप्टन्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम टुवर्ड्स द टॉस का बॉस फॉर अ टॉस ऑफ अ नेक्स्ट मैच। बोथ द कैप्टन्स फ्रॉम ओमकार गिरगांव एंड टीम विक्रोलियंस, दोनों कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। चलिए, क्या बात है, हमारे दरमियान मौजूद हमारे अनवर भाई की तरफ से एक प्यारा सा तोहफा उमर खान की इस बल्लेबाजी के लिए। 1000 रुपए की इनामी राशि हमारे अनवर भाई की तरफ से, बामने ट्रॉफी की तरफ से। चलिए, अंजुमन मुंबई ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर की, और आज के दिन ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों का दबदबा ही हमें देखने को मिलेगा। दोनों ही मैचेस में हमें लो स्कोरिंग देखने को मिले थे, लेकिन इस मैच में फिर से उमर खान ने अपना दबदबा यहां पर दिखाया है। गेंदबाज ने शुरुआत अगर बात करें तो सुनीता स्मृति 11 के गेंदबाजों ने शुरुआत काफी अच्छी की थी, इतना बड़ा बूम हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो जो 2 बीमर है और जो आखिरी ओवर है उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोर को काफी ज्यादा बूम दे दिया है। 2 गेंदबाज लगाने पड़े उस ओवर को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, यानी कि 29 रन हमें देखने को मिला उस ओवर में। यानी कि आपने लगभग समझ लीजिए, अगर उसमें हाफ भी रन देते तो उतना प्रेशर आता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं है, क्रिकेट है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का ये खेल है, कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते। सामने वाले ने जो किया अगर वो आप भी कर दे तो आप भी सिकंदर है बस। तो चलिए, दोनों ही कैप्टन से मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बोथ द कैप्टन्स फ्रॉम ओमकार गिरगांव एंड टीम विक्रोलियंस, दोनों ही कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि अभी अभी मुझे अमित भाई ने बताया कि हमें विक्रोलियंस खेलते हुए नजर आएगी, और विक्रोलियंस को सबसे ज्यादा मजबूती देने वाले गेंदबाज इन्होंने, यानी कि गिरीश कोचरेकर। बिल्कुल, आज कांगा मैच के पहले मैच में 6 विकेट अपने नाम करने वाले वो गेंदबाज हैं, जिनका गेंदबाजी हमने बचपन से देखते आ रहे हैं। उनकी गेंदबाजी बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं, और यूनाइटेड क्लब से कांगा खेल रहे हैं, और एक ऐसे गेंदबाज है जिनके पास क्लास है भाई साहब, जिनके अगर बात करें उनकी स्टडी बहुत अच्छी है, और चीजों को कंडीशंस को पढ़ते बहुत अच्छा है। चलिए, बैटिंग टीम अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज देंगे। अक्षय हमें नजर आ रहे हैं स्ट्राइक करते हुए।
वेदांत देसाई क्या पहला ओवर करते हुए नजर आएंगे? नहीं नहीं, चलिए अक्षय एंड तेजस यानी कि जिन्होंने पिछले मैच में पारी की शुरुआत की थी वो दोनों ही बल्लेबाज हमें विकेटों पे नजर आएंगे। और पिछले मैच में थोड़ा सा कार्य आसान था, लेकिन इस मैच में कार्य आसान है नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और बिलाल शेख पिछले मैच के हीरो, रफ्तार का सरदार जो था काफी असरदार। चलिए यानी कि और देख सकते हैं हमें एक और एक एडिशन देखने को मिला, यानी कि रोहित नार्वेकर यानी कि चतुर, वो भी आपको नजर आएंगे, काफी चतुर हैं। ओह इस बार ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, बहुत ही तेज गति के साथ आई थी, लेकिन अक्षय का स्वैग हमें देखने को मिला। जो इंटेंट है ना वो काफी कमाल का था। ये इंटेंट के साथ ही यहां पर खेलना होगा। अगर आपको सामने वाले को पराजित करना है तो आपको डर से जीत पहले हासिल करना बहुत जरूरी है, और वो इंटेंट हमें यहां पर अक्षय के उस शॉट में देखने को मिला है। हाँ, लेकिन इस बार उतनी उछाल नहीं थी, और इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रहकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। चलिए यानी कि अंपायर ने यहां पर हाई नहीं बाय के रूप में एक रन कहा है, यानी कि बाई के चलते डिक्लेयर जोन में गेंद गई है। और एक अच्छा सवाल अब बिलाल ने भी यहां पर पूछा जरूर है, तब देखना होगा अक्षय, यानी सवाल थोड़ा सा बदला है। ओह इस बार फिर से उछाल लेती हुई गेंद, फिर से राइज होती हुई गेंद, बॉडी को बिल्कुल पकड़कर गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं। फिर से लेग बाई के चलते एक रन जरूर मिलेगा। और बिल्कुल अक्षय भी कह रहे हैं कि भाई साहब जितना बिलाल शेख का कद है ना, बिल्कुल उतनी गेंद ये उछली। और अगर देखें तो बिलाल शेख और अक्षय के दोनों के कद में इतना ज्यादा फासला है नहीं, दोनों बराबर के कद के हैं, लेकिन गेंदबाजी का जो कद है ना वो अपना दिखा रहे हैं बिलाल शेख। ये फिर से ये देखिए इंटेंट दिखाया जरूर था, लेकिन बल्ले पर फिट तरीके से सही तरीके से गेंद आई नहीं है। मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि एमसीजी की ये विकेट है, सिडनी ग्राउंड की ये विकेट है, और ये विकेट में उछाल बहुत है, और वो उछाल का बिल्कुल सही फायदा उठा रहे। लेकिन ये विकेट की अगर बात करें, विकेट में आपने खास चीज ये देखी अमित भाई कि कुछ गेंदें बिल्कुल अपने टप्पे पर रहकर नीचे भी जाती है, और कुछ गेंदें अगर आप उछालना चाहो, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो गेंद उछलेगी भी आपकी। ये देखिए बाप रे बाप, ये तो देखिए गेंद कितनी उछाल खाकर गई है, और अंपायर ने इस बार नो करार दिया है क्योंकि ये सर के ऊपर से गेंद गई है। और अगली गेंद दैट विल बी फ्री हिट फॉर तेजस। इस बार तो काफी ज्यादा राइस की गति भी थी और उछाल भी थी, लेकिन तेजस को पता था कि ये मुफ्त के रन दे जाएगी और अगली गेंद फ्री हिट की दे जाएगी, तो ये फ्री हिट की बॉल है। हाँ फिर से अच्छी गेंद है, और ये अगर बात करें तो बहुत ही मुश्किल सवाल यहां पर पूछ रहे हैं। एक रन जरूर मिलेगा, और अब देखना भाई जो बंदिशें बंदिशों को किस तरह से तोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि महान खिलाड़ी वही कहलाता है कि जो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, और अपने खेल का भाव दिखाता है कि मेरे खेल का भाव क्या है। लेकिन ये इस बार ये गेंद थी पावरफुल, और कर दिया है डांडी 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 गोल। ये बड़ा झटका यहां पर दे दिया है, पावरफुल बॉलर ने फिर से अपना दबदबा दिखाया। तेजस का बल्ला भले ही तेज घूमता हो, लेकिन इनकी गेंद से तेज उनका बल्ला घूम नहीं सकता, ये बिलाल शेख ने यहां पर बताया। और एक परफेक्ट निशाना यहां पर दागते हुए बल्लेबाज को सीधा डगआउट का ठिकाना दिखाते हुए बिलाल शेख ने फिर से अपने दर्जा यहां पर दिखाते हुए एक प्राइम फॉर्म यहां पर दिखाते हुए ओवर की समाप्ति विकेट के साथ यहां पर की है। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन पहले विकेट के नुकसान पर, एक विकेट यहां गई जरूर है। 6 रन हो चुके हैं, और चलिए अमन अगला ओवर अमन लेकर आएंगे, और नए बल्लेबाज भी हमें नजर आएंगे विकेटों की तरफ आते हुए। सर न्यू बैटर नेम, बैट्समैन का नाम प्रीतेश जोशी। बॉलर का नाम क्या बोला? अमन।
अमन। चलिए अमन आए गेंदबाजी के लिए। ओहो क्या बात है, वन ऑफ द बेस्ट बॉल, वन ऑफ द लीथल वेपन, वाइड यॉर्कर ऑफ अ मॉडर्न डे क्रिकेट हैज बीन यूज्ड बाय अमन मनियार। ये गेंद के साथ बता रहा है कि गेंद इसका कितना अच्छा है यार, ये है मनियार। और गेंद के साथ यारी होना बहुत जरूरी है बॉस। लेकिन अक्षय, ओह ये इस बार देखना होगा, अंपायर से सवाल जरूर पूछ रहे और अंपायर को कहा है कि भाई साहब प्लीज मां कसम ये गेंद अच्छी है, वाइड देना नहीं। बहुत जबरदस्त बॉल थी, बेहतरीन बॉल, वन ऑफ द टॉप बॉल। और अक्षय को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिकता पे थोड़ा सा प्रेशर डाला है। इस बार धीमी गेंद, ये देखिए स्लोअर मिश्रण वे राइटी। यानी कि बिल्कुल ये आपका एग्जाम चल रहा है, ये होमवर्क नहीं है कि आपको एक ही सवाल 10 बार लिखना है, ये एग्जाम है, यहां पर 10 सवाल अलग किस्म के आएंगे। तो ये जो ओवर में 6 गेंदें होती है ना, ये 6 गेंदें अलग आएंगी, ये यहां पर बता दिया अमन मनियार ने। क्योंकि 3 गेंदें अगर देखें, तीनों गेंदे में अलग वेराइटी आपको देखने को मिली है। पहला वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत की, दूसरा लेंथ को इस्तेमाल किया पैरों के साथ, और इस बार स्लोअर। यानी कि जितने फ्लेवर है वो 3 फ्लेवर तो हमें देखने को मिले इस 3 गेंदों में। प्रीतेश जोशी भी अपना फ्लेवर जरूर दिखाना चाहते थे, लेकिन बल्ले का कनेक्शन सही नहीं है। थोड़ी सी गेंद ये रुक कर आई थी, जो कि बल्ले के टो इन पर जाकर गेंद लगी है। तो अच्छी गेंद यहां पर फिर से, यहां पर अगर बात करें तो इस गेंद में अगर बात करें तो जो लाइन है ना वो थोड़ी सी बदली थी। 4 गेंदे अप्रतिम चेंडू टाकताना आपण पाहतायत अमन मणियार। ओहो परत क्या जबरदस्त गेंदबाजी, और एक यॉर्कर। बल्लेबाजों को शांत रखने वाली ये गेंदे। और इस मैच में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई साहब सूखे का महीना चल रहा है। तो यहां पर सुनीता स्मृति 11 को अब यहां से एक हल्ला तो चढ़ाना ही होगा, एक बड़े स्ट्रोक यहां पर लाने ही होंगे, दर्शकों को जगाना होगा। लेकिन इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, और एक वेरिएशन यहां पर दिखा रहे हैं। और ये वाली वेरिएशन मेरे ख्याल से शायद किसी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि खास करके हमारे द ब्रांड ओमकार देसाई, उन्होंने पहले ही गेंद जब अमन मनियार के हाथ में देखा तो उन्हें यहां पर कहा कि भाई साहब यू आर वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उन्होंने वही किया। ओहो इस बार मिला था, मौका मिला जरूर था, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से वो गेंद आई नहीं है, बल्ले पर आई नहीं गेंद वो, और बाई के चलते 1 रन यहां पर दे जाएगी। फुल टॉस गेंद जरूर आई थी, एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का मौका जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त डल रहा है यहां पर अंजुमन मुंबई ने अपना जो शिकंजा है ना वो काफी मजबूत कर लिया है। 2 ओवर में मात्र 10 रन हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अब आपको 12 गेंदों में 53 रन बनाने हैं। 12 गेंदे और 53 रनों की जरूरत है, 53 मोर नीडेड। यहां कुछ तो जुगलबंदी चल रही है, ओमकार देसाई, बिलाल शेख, मुजम्मिल खान खाली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई साहब क्या हो सकता है इसमें। अमन मनियार इसमें थोड़े से चुलबुले नजर आए आपको। क्या पड़ गया क्या, उस पे भी डाल ही रहे हो। चलिए एक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिली, और एक फिरकी का जादूगर आपको नजर आएगा, यानी कि रोहित गेंदबाजी करता हुआ अगला ओवर, तीसरा ओवर। और यहां से अब तो अगर बात करें तो चुकीला माफी ना है, आपको बड़े शॉट लगाने ही। हाँ ये अच्छी गेंद और उतना ही उम्दा स्ट्रोक है। और ये देखिए क्या बात है, आज अमन मनियार की अगर बात करें तो काफी बेहतर चल रहा है उनका। अगर शायद वहां पर थोड़ा सा पानी नहीं होता तो यकीनन ये गेंद 4 रनों के लिए घास में आग लगाती हुई निकल जाती, लेकिन एक ही रन यहां पर मिलेगा। और अक्षय अब आपको स्ट्राइक पे नजर आएंगे। हाँ इस बार ये बल्ले पर ठीक तरीके से लगी है, अक्षय के बल्ले से एक दनादेदार षटकार भी यहां पर आएगा। और फाइनली क्या ये मैच को ऑन करने वाला स्टेटमेंट दे दिया अक्षय ने। और बिल्कुल इसी तरह के 1-2 शॉट्स और यहां पर चाहिए, फिर उम्मीद का सितारा यहां पर फिर से चमकता हुआ नजर आएगा। जो एक अंधियारा नजर आ रहा है टीम में, वो अंधियारा दूर होता हुआ नजर आएगा। और अक्षय एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके पास वो दर्जा है, जो अपना दर्जा दिखाकर दर्जनों रन यहां पर लाकर मैच में फिर से वापसी की राह दिखा सकता है। कैसा बल्लेबाज, स्कोर हो चुका है 17 रन, 17 रन, 10 गेंदें अभी भी बची हैं और स्कोर हो चुका है 17 रन
और जीत के लिए चाहिए 46 रन। 17 गेंदे 46 रनों की जरूरत है, 46 रनों की जरूरत। सत्रह रन हुआ है, 10 गेंदे बची है और 46 रन चाहिए। हाँ, ये बड़ा स्ट्रोक है, ये दमदार स्ट्रोक है, ये जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर लगाते हुए अक्षय ने फिर से हल्ला चलाया है। और यहां पर अगर बात करें तो इस बॉल में पेस नहीं थी ऑन, लेकिन बॉल वाज इन द जोन और जैसे बल्ले पर लगी गेंद ग्राउंड से गॉन गॉन गॉन। और ये शॉट के साथ बल्लेबाज ने दिखा दिया कि भाई साहब मैच इज स्टिल ऑन, ये स्टेटमेंट है। और इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन्स, 23 रन्स। चलिए 9 गेंदे और 40 रन, 40 चाहिए। हाँ, इस बार पैरों पर गेंद थी और इस बार थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन देखने को मिला था। इस बार बल्ले से दूर रखने में कामयाब और मात्र 1 रन यहां पर देखने को मिला है। वरना ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से अक्षय ने यहां पर मैच को ऑन किया, बैक टू बैक या हैट्रिक सिक्सर क्या पहला लगता हुआ नजर आता हमें। अब 39 रनों की जरूरत है, 39 मोर नीडेड। फिर से ये अच्छी गेंद है, फिर से पैरों पर पकड़ लिया यहां पर जो बिल्कुल। अब यहां से वो फ्रीबीज गेंदे करते हुए नजर नहीं आ रहे रोहित, क्योंकि यहां पर पता है कि 2 सिक्सर ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। अगर 1 सिक्सर और आ गया तो मैं प्रेशर में रहूंगा और टीम सुनीता स्मृति 11 मैच में रहेगी। हाँ, ये प्रीतेश का कैच है, ये प्रीतेश ने किया 6 रन कैच है और इस 6 रन के साथ मैच में बनी रहेगी टीम सुनीता स्मृति 11। एक धमाकेदार स्ट्रोक इस ओवर का, तीसरा सिक्सर यहां पर रोहित की गेंदबाजी पर। प्रीतेश जोशी थोड़े से देर आए, क्या दुरुस्त है, क्या तंदुरुस्त आएंगे ये देखना है। देर जरूर है लेकिन दुरुस्त कितना है ये देखना है। इस ओवर में अगर बात करें तो कुल 21 रन, 21 रन हमें देखने को मिले। और अभी भी जीत की अगर बात करें 6 गेंदे 32 रनों की जरूरत है, 32 नीडेड। और जैश के हाथों में गेंद थमाई है। अब देखना होगा क्या इस मैच में जान बरकरार रखने का काम यहां पर कर सकते हैं अक्षय जैसा बल्लेबाज, जिनके बल्ले से 2 धमाकेदार सिक्सर हमें देखने को मिला है और वहीं पर प्रेशर रिलीज करने का काम। और इस बीच क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सटीक यॉर्कर है। बल्लेबाज सिर्फ गेंद को देखते रह गए और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जाकर डॉट कहने वाली ये गेंद है। अब यहां से अगर बात करें तो गेंदबाज अगर कोई गलती करते नहीं तो फिर यहां पर मैच अंजुमन मुंबई के लिए ये बन चुका है, क्योंकि 5 गेंदे और 32 रन चाहिए। और ये देखना होगा इस बार ये गेंद की दिशा अंपायर ने बिल्कुल ठीक ठाक बताई है, यानी कि ये डॉट वाले और इस डॉट के साथ इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है टीम अंजुमन मुंबई ने। अब 4 गेंदे और 32 रनों की जरूरत है और अगला मैच है यानी कि ओमकार गिरगांव के कैप्टन और टीम विक्रोलियंस के कैप्टन। फिर से अच्छी गेंद और एक अच्छा स्ट्रोक। और इस मैच में अगर बात करें तो महज औपचारिकता आपको नजर आएंगी। जयेश ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए पहली 3 गेंदे अप्रतिम चेंडू जाला मानता टाकताना मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। ओह, फिर से अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद है और एक अच्छी गेंद। और महज अब यहां से अगर बात करें तो आपके पास एंटरटेनमेंट के अलावा ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इस मैच में अंजुमन मुंबई ने अपनी मोहर लगभग लगा ही दी है। बची हुई 2 गेंदे सिर्फ आपको प्रोसीडिंग्स होंगी। और टॉस के लिए मैं फिर से यहां पर आवाज लगाना चाहूंगा ओमकार गिरगांव 11 के कैप्टन और विक्रोलियंस के कैप्टन, दोनों कैप्टन। चलिए फुल टॉस गेंद और इससे बुरा नहीं बनाएंगे यहां पर उमर खान और उनके कैप्टन की कोई बात नहीं। मैच तो यहां पर आसान कर दिया जयेश ने अपनी पहली 3-4 गेंदों में और उसके बाद अगर अब सिक्सर आता भी है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फाइनली ओ बिल्कुल आज के दिन की पहली टीम यहां पर बनती हुई नजर आएगी हमें, टीम अंजुमन मुंबई जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आएगी पहले पोल से। और अब
अगले पोल की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जहां पर हमें चलिए टॉस के लिए दोनों टीमों से यहां पर गुजारिश होगी कि टॉस के लिए आना है। और चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच द वन एंड ओनली, जिन्होंने दिखाई अपनी पहचान, अपने टीम को इंपॉर्टेंट रन यहां पर बना के दिए और एक सलामी यहां पर दी है, यानी कि उमर खान बनेंगे मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच। उमर खान आ जाएंगे मैन ऑफ द मैच के लिए प्लीज। बहुत ही जबरदस्त पारी यहां पर खेले, द ब्रांडेड फटका हमने यहां पर उमर खान के बल्ले से देखा, और एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा यहां पर दिखाते हैं कि क्लास का साथ में रहना कितना जरूरी है, और क्लासिकल नॉक एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नॉक वंस अगेन मुंबई की सरजमीन पर, इस आइकॉनिक ग्राउंड गोदरेज ग्राउंड पर हमें यहां पर देखने को मिला। उमर खान का फिर से वो दबदबा यहां पर देखने को मिला है, और एक खूबसूरत पारी यहां पर खेली और एंटरटेन किया इस बामने ट्रॉफी में, और मैन ऑफ द मैच इस मैच में जरूर अपना नाम करेंगे, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करनी थी, जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियों को हमेशा निभाते हुए हमें उमर खान जैसे ब्रांड द क्लासिकल बैटर आपको नजर आते हैं, और वो ऐसे खिलाड़ी हैं, और उमर खान हमारी तरफ आ जरूर रहे। तो चलिए उमर खान हमारे साथ जुड़ेंगे, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और साथ ही साथ जो तोहफा हमारे अनवर भाई की तरफ से यहां पर रखा गया था, वो तोहफा भी यहां पर अपने नाम जरूर करेंगे। हमारे उमर भाई बने हैं मैन ऑफ द मैच। चलिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दो प्लांट हमारे साथ एक साथ मौजूद हमारे अनवर भाई, जिनके मुबारक हाथों से 1000 रुपए की इनामी राशि। उमर भाई सिर्फ खेलते ही नहीं है, बोलते भी काफी अच्छा है, बहुत प्यारा बोलते भी हैं, और माशाअल्लाह से नौजवानों के दिलों की धड़कन भी है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे उमर खान के लिए, एक जबरदस्त खिलाड़ी भी है। उमर भाई रुकिए ना जरा, आप रुको जरा, सब्र करो। वो कहते हैं ना कि ना झूठे वादे ना झूठी शान, दिल साफ नाम है उमर खान, यानी कि जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, और जो बोलते हैं लोग सुनते भी हैं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंबई की क्रिकेट ही नहीं, हमने बाइकर मैच तो बहुत देखे, लेकिन पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने दुबई में जाके बाइक अपने नाम की है, ये उमर खान, जिन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी बनाए, मुंबई की क्रिकेट को काफी आगे लेके जाने का काम भी किया। चीता कैंप से मैं बिलोंग करता हूँ, चीता कैंप में जितने भी खिलाड़ी हैं ज्यादातर अगर आज भी खेलते हैं, सब जगह खेलते हैं, लेकिन उमर खान का नाम आज भी बहुत इज्जत से लेते हैं। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे ब्रांड के लिए। और हमारे ब्रांड से खाली एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिस तरह का खेल यहाँ पर दिखाया, वो खेल देखकर हमें यही चीज समझ आती है कि क्लास आपके पास होना बहुत जरूरी है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज के खिलाड़ियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल के खिलाड़ियों को हमने देखा कि मिसफील्डिंग्स बहुत करती है, उन्हें यह लगता है कि ग्राउंड में आके सिर्फ बैट और बॉल से ही मैच खेला जाता है। तो आपको क्या लगता है, किस तरह के उन्हें हम इंस्पिरेशन दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ बामने टीम का, पूरा जितने भी ग्रुप है सब जन बामने में, फारूक भाई स्पेशली, गुड्डू भाई, करीम भाई, ये लोग ने, शोएब भाई, इन्होंने हम लोग को बुलाया, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया। लास्ट टूर्नामेंट में, पुरंदर टूर्नामेंट में हम लोग का बहुत अच्छा मेहमान नवाजी करी हम लोग की, और हम लोग की टीम पे भरोसा रखा है। ये नहीं कि हम लोग फाइनल मारे, ऐसा कुछ नहीं था, उससे पहले हमारी टीम डिसाइड हो चुकी थी पहले से कि हम लोग के नाम से खेलने गए। और बाकी पूरी टीम बहुत ही अच्छी है बामने, टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा है, विकेट भी बहुत अच्छी है, लारा बुमरों ने रखा है, और मैं सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रगुजार हूँ मैं, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोग को, ऐसा नहीं कि क्या कि लेट होना है इसमें। और हमारे प्लेयर्स भी जो कमिटमेंट किए वो हिसाब से खेले भी और टाइम पे आए और एक अच्छी टीम को बाहर किए। ऐसा एक कमेटी की एंट्री होती ना, बोलते सेफ फॉल मिलेगा नहीं, पर जो ग्राउंड की सबसे टफ टीम थी उसी से हम लोग मैच खेले और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पे भरोसा हम लोग जीते। तो वो टीम को भी क्रेडिट जाता है और फारूक भाई को भी जाता है और पूरी टीम को जाता है, उनके शोएब भाई लोग को भी। और बाकी अभी एक मैच है, मेहनत करेंगे। और ये मैच सामने वाली टीम ने मिस फील्डिंग किया, मिस फील्डिंग से मैच थोड़ा ऊपर हो सकता था, पर ऐसा नहीं कि मैं ब्लेम करूंगा कि मेरे कैसे भी पीछे भी मेरे बैट्समैन थे, वो भी आके रन करते तो हम लोग जीत जाते, ऐसा नहीं कि टफ फाइट होता था। और बस मिस फील्डिंग मत करो, बोलते ना कैचेस विन मैचेस, उस पर ध्यान दो। जी बिल्कुल, यानी कि मेरे बोलने का मुराद यही है कि हमें भी चाहिए कि आज हमें ब्रांडेड हो, तो ब्रांड में सबसे इंपॉर्टेंट फील्डिंग का योगदान बहुत होता है। क्योंकि हमारे एक एक्सपर्ट थे, हमारे पीके सिंह साहब थे, वो हमेशा कहा करते थे जिस दिन आपके अंदर अगर फील्डिंग जिंदा ना, आपकी क्रिकेट कभी खत्म नहीं हो सकती। बहुत ही सही बात बोला है।
क्रिकेट के हर एक पार्ट में प्लेयर फिट होने चाहिए। हमारे प्लेयर में अल्ताफ लड़का था ना, देखो ना भाई कैसी फील्डिंग कर रहा था। चप्पल लेने के बाद भी अपने क्या नाम है, अनफ, अनफ कितना है भाई, क्या खेल रहा है, बैट्समैन बॉलर क्या है, बॉलर ऑलराउंडर है। इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करो, बस प्रैक्टिस करो, यही दुआ है, और आगे बढ़ो। एमसीए में अल्हम्दुलिल्लाह भाई अंडर 19 अपने तो एमसीए में बहुत सारे लेदर के अपने हैं कोच लोग यार, अपनी टीम से ही बिलोंग करते, संतोष सक्सेना, योगेश पवार, लोग सब अच्छा खेलो, प्रैक्टिस करो भाई। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उमर खान साहब, जिन्होंने यहाँ पर फिर से आकर एक इंस्पिरेशन बनने का काम किया है। इसीलिए कहते हैं लाइफ में अगर कुछ बनना ही है ना, तो बी समबडीज इंस्पिरेशन, बी समबडीज स्ट्रेंथ, बी समबडीज रीजन फॉर नेवर गिविंग अप। और ये ऐसे खिलाड़ी जो हमें सिखा जाते हैं हर स्टेज पर, और हमारे पीके सिंह साहब को तो सलाम है, उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर आपके अंदर अगर फील्डिंग है, अगर आपके अंदर फील्डिंग जिंदा है ना, तो आपकी क्रिकेट कभी खत्म हो नहीं सकती है। भले एज अ बॉलर आपका बैक खराब फॉर्म आ सकता है, एज अ बैटर आपका खराब फॉर्म आ सकता है, लेकिन एज अ फील्डर आपका अगर खराब फॉर्म नहीं है तो आप इन 12 खेलेंगे जरूर। तो फील्डिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दे, ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। उसके एक बहुत बड़े उदाहरण यानी कि जॉन्टी रोड साहब, और साथ ही साथ इंडिया में अगर बात करें तो मोहम्मद कैफ साहब। चलिए थैंक यू। चलिए टॉस के लिए आएंगे अगले मैच के लिए। चलिए टॉस के लिए आना है दोनों ही टीम, गिरगांव ओमकार गिरगांव 11 के कैप्टन, और साथ ही साथ टीम विक्रोलियंस के कैप्टन अबुल मात्रे साहब। चलिए दोनों कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए प्लीज। ओम पांडे हमें नजर आ रहे हैं। ओमकार गिरगांव कैप्टन एंड विक्रोलियंस के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन आ जाएंगे। और बिल्कुल साथ ही साथ अगर बात करें तो ये टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक रिश्ता है, ये एक एहसास है कि ये प्यार है। और इस प्यार को हम देख सकते हैं, सभी भाई हमारे साथ यहाँ पर जरूर बिता रहे हैं, हमारे इमरान भाई भी हैं, लेकिन हम फ़हीम बामने साहब को थोड़ा सा मिस यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। तो फ़हीम बामने साहब अगर आप जुड़े हैं तो हम आपको भी बहुत याद कर रहे हैं, आप भी अपनी दुआएं रखें, और हमारे हादी बांगी के लिए भी आप तो दुआएं कर रहे हैं, और सभी से यही गुजारिश है कि थोड़ा हमारे हादी बांगे उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दुआ जरूर करते रहे। थोड़ी सी मुश्किलों में है, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो 2 साल हमारे साथ खिलखिलाते हुए जरूर नजर आ रहा था, और उसे हम मिस कर रहे हैं। लेकिन आदि बांगी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने अंदर के विल पावर को जगाना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, क्योंकि सुल्तान मूवी में वो डायलॉग है ना कि सबसे बड़ी जंग अगर किसी की सुल्तान से है तो खुद सुल्तान से। तो ये बहुत बड़ी जंग जो कोई है ना, वो हादी की हादी से। तो हादी को खुद उठना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, और आपको उठना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो प्लीज हादी गेट वेल सून, रिकवर करो खुद को, क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर है वो इंसान के अपनी इच्छा शक्ति सबसे बड़ी पावर होती है, और वही चीज है जो आपको उठा सकती है। तो प्लीज हम आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ज्यादा दिन मिस नहीं करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो हादी अपना ख्याल रखें, और सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि हमारे हादी बांगी के लिए दुआएं करें। चलिए हमारे आरिफ बामने साहब, द सेवियर, द कैप्टन, वो भी जुड़ चुके हैं। हम उनका भी दिलों की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं, जिन्होंने अपने जो जिम्मेदारियों को निभाया था वो हमने देखा था, और जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है हमारे आरिफ बामने साहब। चलिए दोनों ही कैप्टन, यहाँ पर विक्रोलियंस के कैप्टन तो ऑलरेडी हैं मेरे ख्याल से, ओमकार गिरगांव के कैप्टन आपको आना है और जुड़ना है टॉस के लिए। हरी भाई भी हमारे साथ है। और बिल्कुल यानी कि अगर बात करें तो कोई भी टूर्नामेंट इतने आसानी से होता नहीं है, उसमें बहुत सारी खिदमतें लगती हैं, और ये खिदमतें हमारे सभी भाई यहाँ पर कर रहे हैं। मैं सभी बामने ब्रदर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन एक ऐसे ब्रदर यानी कि हमारे
जी बिल्कुल, यानी कि खिदमत यहाँ पर करते हुए सभी बामने ब्रदर्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जी जान लगाकर यहाँ पर हमारे अरशद बामने, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो पूरे दिल और जान से यहाँ पर सभी की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ शोएब बामने साहब तो हर चीज़ को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें दोनों कैप्टन चाहिए। दोनों कैप्टन आएंगे, टॉस होगा और अगले पूल के पहले मैच की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। तो प्लीज बोथ द कैप्टन्स आर रिक्वेस्टेड. दोन्ही संघ नायकांची विनंती आहे की नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. हमारे हरिभाव, वन ऑफ द ग्रेट लीगेसी ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं बामने ट्रॉफी के माध्यम से. सर वेलकम, आपका स्वागत है सर. जिन्होंने बड़े बड़े तारे सितारे मुंबई टेनिस क्रिकेट को दिखाएं, हमारे हरि भाई. और बिल्कुल लिटिल बामने हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं. सभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सभी खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, सभी एक ही जर्सी में काफी खूबसूरत भी नजर आ रहे हैं. ये जर्सी थोड़ी अलग है, दुबई की जर्सी. एमिरेट्स, एमिरेट्स दुबई में.